सत्संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझ करके क्षमा कीजिएगा। और हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चाहे कितने भी बुरे हालात हो, कभी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग ही एक सहारा है मुसीबत से बचने का। सत्संगत जी, हर सवाल का जवाब, हर समस्या का समाधान सत्संग में ही मिलता है। सत्संगत जी, ब्रह्म ज्ञान पर विश्वास ईश्वर से भी बड़ा है, क्योंकि जो परमात्मा सदा सब जगह रहते हुए भी नहीं मिलते, वे विश्वास से मिल जाते हैं। एक सतगुरु की कृपा रहे। सत्संगत जी, जो सतगुरु ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत प्रदान करता है, जो गुरु बिना कष्ट पहुँचाए शिष्य के कानों को ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान से परिपूर्ण कर देता है, ऐसे गुरु को शिष्य पिता और माता के समान समझे और उसके प्रति किसी भी स्थिति में द्रोह न करे। सत्संगत जी, तेरी बंदगी से मिली है मेरे वजूह की शोहरत। मेरा जिक्र ही कहा था तेरी रहमत से पहले। यादों में तुम, ख्यालों में तुम, उदासी में तुम, खुशी में तुम, फिक्र में तुम, जिक्र में तुम, मेरे हर श्वास में तुम, कायनात के कड़कड़ में तुम। सत्संगत जी, का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। सत्संगत जी, किसी ने पूछा कि मंदिर और सत्संग जाने से क्या फर्क है? जवाब, मंदिर में इच्छाओं की पूर्ति तथा सत्संग में इच्छा का नाश होता है। सत्संगत जी, आज फिर शाम उदासी की मूरत है, सुनाई देने लगा तेरी यादों का सत्संग है। इस सत्संग में हम ऐसे रमे, दिखाई देने लगी तेरी प्यारी सूरत। सत्संगत जी, शरीर के भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनना बिरले की व्यक्ति का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रेम से भरी हुई आंखें श्रद्धा से झुकाता हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को बहुत पसंद है। सत्संगत जी, इस संसार में प्यार करने लायक दो वस्तुएं हैं, एक दुख और दूसरा श्रम। दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता और श्रम के बिना मनुष्यत्व का विकास नहीं होता। भजन सिमरन करो। किसी भी पूजा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वह पूजा किसी पूजनीय पद पर बैठा है। अगर उस व्यक्ति ने अच्छे गुण नहीं है तो उसकी पूजा न करे। अगर कोई व्यक्ति उच्च पद पर नहीं है लेकिन उसके गुण अच्छे हैं, ऐसे व्यक्ति को पूजा करनी चाहिए। तेज हवा के कारण सागर की लहरें उठती हैं और सागर में ही समा जाती है। उनका अलग कोई अस्तित्व नहीं होता। सत्संगत जी, ऐसे ही परमात्मा के बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं होता। सत्संग एक ऐसा कवच है जो आपको हर संकट, अला बला, मुसीबत से बचाता है और गुरु के चरणों में लगाता है। सत्संगत जी, मेरी जिंदगी के गणित में आप वो हासिल हो मेरे सतगुरु, जो मैं जब भी 0 हो जाऊं उसे 10 बना जाता है। सत्संगत, एक बार दो चींटी आपस में मिली, खैरियत पूछी और फिर एक दूसरे को अपने अपने निवास का पता बताया। पहली चींटी ने कहा, मैं शक्कर के पहाड़ पर रहती हूँ, और दूसरी ने बताया, मैं नमक के पहाड़ पर रहती हूँ। दूसरी चींटी ने शक्कर देखी नहीं थी, उसका मिठास चखा नहीं था, इसलिए पहली ने उसे शक्कर देखने और चखने का निमंत्रण दे दिया। अगले दिन दूसरी चींटी जाने को तैयार हुई, परंतु पता नहीं शक्कर मुझे पसंद आया या नहीं। यह सोचकर थोड़ा सा अपना नमक भी साथ लेती चली।
पहली चींटी ने मान सम्मान के साथ उसे शक्कर परोसी, परंतु दूसरी चींटी के चेहरे पर खुशी के भाव प्रकट नहीं हुए। पहली ने स्वाद के बारे में राय जाननी चाही तो उत्तर मिला, यह तो बिल्कुल मेरे नमक जैसा है। पहली ने प्यार से उसका मुख खुलवाया तो देखा गले तक नमक का खरापन भरा था और शक्कर की ढेली मुंह में ज्यों की त्यों रखी थी। वह सारी बात समझ गई और दूसरी चींटी से नमक थूककर शक्कर खाने का आग्रह किया। कुछ साधक ज्ञान योग के मिठास भरे मार्ग पर चल रहे तो परंतु अपने संस्कार का कड़वापन अभी तक अंदर छिपाकर रखा हुआ है। जब तक इस पुराने कड़वेपन का त्याग नहीं होगा तब तक नए का रस नहीं आएगा, और जब तक नए का रस नहीं आएगा तब तक उसे और अधिक पाने की तीव्र लालसा भी उत्पन्न नहीं होगी। पर चिंतन, घृणा, द्वेष और नफरत को छोड़कर ही हम परमात्मा अनुभूति और अद्वितीय सुखों में रमण कर सकते हैं। यही हमारी मंजिल है, नहीं तो रस विहीनता के कारण सारी उम्र दौड़ते दौड़ते थक जाएगी और फिर दूसरों से पूछते रहेंगे अभी मंजिल और कितनी दूर है। सत्संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।